शुभंकर अजमेर का प्रतीक, अजमेर की समस्याओं का प्रतीक। बहुत ही जोश और खरोश के साथ, बहुत ही जोश और खरोश के साथ शुभंकर को मंच पर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सभी साथी कलाकार, हमारे सभी साथी कलाकार आज के इस समारोह में शुभंकर का स्वागत है। आप देख सकते हैं मैं शुभंकर की पूजा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब को, श्री ललित भाटी जी को, श्री महेंद्र सिंह जी ललावता को। कृपया वे आए, मंच पर आए और शुभंकर की स्थापना करें, शुभंकर की पूजा करें। आप देख सकते हैं अजमेर की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके प्रतीक के रूप में शुभंकर को बनाया गया है। जय जय। नरेंद्र साहनी जी का स्वागत है, कृपया मंच पर आएं। नरेंद्र साहनी जी भी इस शुभंकर की पूजा करेंगे और उम्मीद की जाती है कि वो अपने न्यास के कार्यकाल में इस शुभंकर को सुधारने का कुछ प्रयास करेंगे। आप लोगों को एक सीडी दी गई है, उस सीडी को अंत तक संभाल के रखें। एक लकी ड्रॉ आपकी सीडी पे लिखा हुआ हो सकता है। जब यहाँ लकी ड्रॉ खुलेगा हो सकता है आप उस लकी विजेता हो। हम ऐसे 5 पुरस्कार देंगे, लेकिन जो यहाँ उपस्थित होगा वह पुरस्कार उसे उसी समय मिलेगा। अगर जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, जिसके पास लकी ड्रॉ का आपके पास सीडी नहीं है, तो वो दोबारा से इनाम निकाला जाएगा। इसलिए सीडी को संभाल कर रखें और उस पे जो वैधानिक चेतावनी लिखी है उसे जरूर पढ़ लें कि उसे घर जाकर कोई देखे नहीं, कृपया करके उस सीडी को, क्योंकि ये सीडी यहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे देखना नहीं है आपको घर पे जाके सीडी को। मैं इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार श्रीमान एसपी मित्तल साहब को, कोई आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं सभी अतिथियों का फागुन महोत्सव समारोह समिति की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग काफी अरसे से अजमेर को जान रहे हैं, पहचानते हैं, उन्होंने देखा होगा लंबे समय से ये फागुन महोत्सव अजमेर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम बन गया है। मुझे ध्यान है कि कोई 20 वर्ष पहले हमारे कुछ साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें ओंकार सिंह जी लखावत, श्री राजेश टंडन साहब, श्री दशोरा साहब, श्री ललित भाटी जी, हम सब लोग उसमें शामिल थे, श्री रमेश जी अग्रवाल। मैं आपको विशेष रूप से यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ
कि श्री रमेश जी अग्रवाल, जो इस समय दैनिक भास्कर के संपादक हैं, आज के इस कार्यक्रम में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है उससे इस कार्यक्रम को काफी सफल बनाने में सहयोग मिलेगा हमको। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि इस समारोह में जो भी आप कार्यक्रम देखेंगे, मेरा ये मानना है कि उसको आप जो होली का जो माहौल है उसी परिप्रेक्ष्य में इन सारे कार्यक्रमों को देखें, इन सभी झलकियों को देखें। हमने कोशिश की है कि अजमेर की समस्याओं से जुड़ी अनेक प्रकार की झलकियां यहाँ प्रदर्शित की जाएं और यदि किसी राजनेता या किसी अधिकारी को कुछ ऐसा लगता है तो मैं उस सबके लिए भी अग्रिम आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम का आप आनंद उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे गंजे मित्र हैं, हर एंगल से विचित्र हैं। परसों दिल्ली स्टेशन पर मिल गए, मिलते ही रोने लगे, आंसुओं से मेरे कपड़े भिगो। एक हमारे गंजे मित्र हैं, हर एंगल से विचित्र हैं। परसों दिल्ली स्टेशन पर मिल गए, मिलते ही रोने लगे, आंसुओं से मेरे कपड़े भिगोने लगे। मैंने पूछा क्या हाल है भैया? वो बोले डूब रही है हमारी नैया। मैंने पूछा क्या हाल है? वो बोले डूब रही है नैया, डूब रही है हमारी नैया। कुछ दिनों पहले की बताता हूँ, अपने मकान में पुताई करवा रहा था। कुछ दिनों पहले की बताता हूँ, अपने मकान में इधर का सामान उधर पहुंचा रहा था। कुछ दिनों पहले की बताता हूँ, अपने मकान में पुताई करवा रहा था, इधर का सामान उधर था कि तभी कॉलेज के जमाने का एक चित्र गंजा सुना रहा है। गंजे ने कहा कि तभी कॉलेज के जमाने का एक चित्र। बोले कॉलेज में हमारे सिर पर घुंघराले बाल थे, लोग कहते हैं बेमिसाल थे। कॉलेज जमाने में हमारे सिर पे घुंघराले बाल थे, लोग कहते हैं बेमिसाल थे कि तभी कॉलेज के जमाने का एक चित्र आइडेंटिटी कार्ड सहित फिसल गया और फिसलते ही मेरे बेटे रणधीर को मिल गया और मेरे बेटे रणधीर ने उस चित्र को देखा और देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ ये चित्र है? माँ ये किसका चित्र है? माँ बोली बेटा रणधीर ये तेरे पापा की तस्वीर है। माँ बोली रणधीर ये तेरे पापा की तस्वीर है। मेरे बेटे ने अपनी माँ से उस समय जो एक वाक्य कहा वो मेरे सिर भी चढ़ा रहता है। मेरे बेटे ने कहा था कि माँ अगर ये मेरे बाप की तस्वीर है तो ये गंजा कौन है जो हमारे भर पड़ा रहता है? साथियों, हमारे शहर के लाडले कवि भाई रास बिहारी गौड़ जो आज अजमेर में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ क्षणिकाएं हमने यहाँ रखी हैं और वो आप हम एलसीडी के माध्यम से दिखा रहे हैं। कवि रास बिहारी गौड़। राम राम साहब, होली की राम राम पाए लागू। रंगीन मिजाज हैं साहब, मैं आपके बीच नहीं हूँ। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं आपके बीच में ही नहीं हूँ और ये सोच के आप मेरी इस फोटो में माला चढ़ा दें। बस थोड़े समय के लिए बाहर गया था, लेकिन चूंकि आज सब अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं तो मैं कवि हूँ छोटा मोटा, मैं अपनी कविता में थोड़ी सी भड़ास निकालता हूँ। एक ही दिन तो हमको मिलता है भड़ास निकालने का और आपको पता नहीं चलता है कि आपकी इज्जत हो रही है बेइज्जती, इसका फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल ताजी कविता है, इतनी ताजी कि अभी तक भाप निकल रही है। इस भाप के मजे ने अकेला आदमी हूँ जो ऐसी ISD हूँ जिस पर लोकल कॉल फ्री है। लोकल कॉल, लोकल कविता, अजमेर से मुझे प्यार है, आपको प्यार है। कविता जैसी भी है आनंद है, अजमेर के लिए लिखिए। समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। अजमेर माने A for आड़ू, J for जुगाड़ू, M for मामू, E for ऐसी तैसी, R for रोज रोज। अजमेर बोले तो आड़ू जुगाड़ू मामू ऐसी तैसी रोज रोज। राजनीति की मौजा मौजा, अफसरों की मौज मौज। नेता शेर, अफसर सवा शेर हैं। समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। सब बोले अजमेर। अजमेर की दूसरी स्थिति, अजमेर की पुलिस कितनी अच्छी, कितनी सच्ची, जो दो चुपचाप रख लेती है। हेलमेट के लिए कहती है,
बात लोगों के समझ में नहीं आती है। ये नेता टोपी पहनाते हैं, पुलिस टोपा पहने। पुलिस का वास्ता, एक तरफा रास्ता, जेब भरो मत डरो, सड़क हो या जेल, बस अंधेरी अंधेर है, समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। जब से आए हैं हमारे सांसद श्री 108 श्री, पहले दवा फ्री, फिर डॉक्टर फ्री, दुकान पर ताले, दुकानदारी के लाले। सब समझ गए होंगे कौन डॉक्टर कांग्रेस के अजमेर में थे और किन की दुकानदारी बंद हो गई। पिछले दिनों हड़ताल हुई, कायदे के डॉक्टर नहीं गए, ये 2 ही डॉक्टर गए अस्पताल में। क्लब और जाफरी दोनों टेंट हो गए, जो कभी डॉक्टर थे अब पेशेंट हो गए। परेड कर रहे हैं रैंप में, कांग्रेस का इलाज हुआ मेगा मेडिकल कैंप में। नेताओं की भीड़, मरीजों का ढेर है, समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। कांग्रेस के अलावा भी एक पार्टी है साहब, जानते हैं सब, ये भाजपा वाले बड़े खुश हो रहे हैं, इनका भी है। दोनों विधानसभाओं में कमल खिला, दोनों विधायकों को एक दूसरे से गिला, तेरी साड़ी मेरी दाढ़ी से सफेद क्यों, और तेरी दाढ़ी होकर क्लीन शेव्ड क्यों। दोष है किनका, ढूंढो दाढ़ी में तिनका। शहर की नहीं खुद की पोथी बांच रहे हैं, सबको पता है ये किस मदारी के इशारे पर नाच रहे हैं। पब्लिक के दुश्मन खुद से बैर है, समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। अभी कुछ घटनाएं हुई, बरसी बना रहे थे हम अपने सत्यानाश की, लॉटरी पहले लगी पुष्कर की और किसने आस की। बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए और दोनों फीते काटने में व्यस्त हो गए, दोनों फीते काटने में व्यस्त हो गए। फीते की आड़ में फसल काटनी है, मलाई बटोरनी है, रेवड़ी बांटनी है, टाइम कम काम ज्यादा है। बताओ कौन किसका प्यादा है, किसके हाथ तीतर है, किसके हाथ बटेर है, समझ समझ का फेर है, और इसी का नाम अजमेर है। एक अन्ना आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन का अलग, वो उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन देखिए अन्ना आंदोलन से राजनीति ने काटी कन्नी। पर शहर में 2-2 अन्नी चला रही थी अपनी चवन्नी। दोनों महान, दोनों की दुकान, एक ने पकड़ा बजरंगगढ़, दूसरी ने गांधी मैदान। महात्मा और भगवान दोनों शर्म से गड़ रहे थे, बजरंगबली खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और भूतनी जब नाम सुनावे। गांधी जी का काम तमाम, वो हे राम नहीं बोल रहे थे हाय राम हाय राम। बापू तेरी भी अब नहीं खैर है, समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। ये सारी बात इसलिए कर ली साहब, आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। आप हमारे अपने हैं, अपनों के सब सपने हैं, सपनों में रंग है, होली की उमंग है उल्लास है, ये उपहास नहीं परिहास है। क्षमा करें परिहास की सवेर है, समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। तो मैं कर रहा हूं हमारे फाग गीत के कलाकारों को, सुभाष दत्त एंड पार्टी, जो फाग की मस्ती में आपको झुमा, भाई सुभाष दत्त एंड पार्टी फाग गीत के लिए। चांद
चंगरो धमीड़ो मैं तो रंग मंच पर सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो मैं तो रंग मंच पर सुनियो रे। और चंगरो धमीड़ो माँ का अजमेर वासी सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो माँ का अजमेर वासी सुनियो रे। और पड़ोसन के लारा पे तो दौड़या आया रे कि होली आई रे बाबा होली आई रे सांवरिया देखो होली आई रे होली आई रे। चंगरो धमीड़ो मैं तो नगर निगम में सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो मैं तो नगर निगम में सुनियो रे। चंगरो धमीड़ो माँ का बाकुड़िया जी सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो माँ का बाकुलिया जी सुनियो रे। और आना सागर की पत को ने साथ लाया रे होली आई रे बाबा होली आई रे सांवरिया देखो होली आई रे होली आई रे। चंगरो धमीड़ो मैं तो UIT में सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो मैं तो UIT में सुनियो रे। चंगरो धमीड़ो माँ का शाहनी जी सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो माँ का साहनी जी सुनियो रे। और प्लोट काट वो भूल गया और दौड़या आया रे होली आई रे बाबा होली आई रे सांवरिया देखो होली आई रे होली आई रे। चंगरो धमीड़ो मैं तो कलेक्ट्रेट में सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो मैं तो कलेक्ट्रेट में सुनियो रे। चंगरो धमीड़ो माँ की मंजू मैडम सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो माँ की मंजू मैडम सुनियो रे। मनरेगा न छोड़ कर बातोड़ी आई रे कि होली आई रे बाबा होली आई रे सांवरिया देखो होली आई रे होली आई रे। चंगरो धमीड़ो मैं तो जिला परिषद में सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो मैं तो जिला परिषद में सुनियो रे। चंगरो धमीड़ो माँ की मैडम पलाड़ा सुनियो रे हो। चंगरो धमीड़ो माँ की मैडम पलाड़ा सुनियो रे। और कंबल आटो बाटती बातोड़ी आई
चैल माही सुनियो रे हो संग रोधा मीड़ो मैं तो चैल माही सुनियो रे संग रोधा मीड़ो माँ का जैलर सापी सुनियो रे हो संग रोधा मीड़ो माँ का जेलर सापी सुनियो रे और मोबाइल लेकर सारा के दी भाग्या आया रे होली आई रे बाबा होली आई रे सांवरिया देखो होली आई रे होली आई रे रोधा मीड़ो मैं तो बोड़ो ऑफिस में सुनियो रे हो संग रोधा मीड़ो मैं तो बोड़ा ऑफिस में सुनियो रे और चंग रोधा मीड़ो माँ का घर के साथ भी सुनियो रे हो संग रोधा मीड़ो माँ का गर्ग साहब भी सुनियो रे ये नाटक जरूर देखना। सेट पे तो दौड़या आया रे कि होली आई रे वाजपेयी जी। होली आई अमित भैया। रे सांवरिया देखो होली आई रे नाटक जरूर देखना, हमारा पहला ही है, पहला ही है। हाँ और थोड़ा कम वाला इसी का लगा दो, इसके लगा दो, इसी का लगा दो, इसी का लगा दो। चंग रोधा मीड़ा मैं तो प्रेस क्लब में सुनियो रे हो इसके लगाओ ज्यादा वाला। संग रोधा अरे इसके लगाओ। मीड़ो में तो प्रेस क्लब में सुनियो रे और चंग रोधा मीड़ो माँ का पत्रकारा सुनियो रे हो संग रोधा मीड़ो माँ का पत्रकारा सुनियो रे और फागण की फुवार लेकर दौड़या आया रे होली आई रे बाबा होली आई रे सांवरिया देखो होली आई रे 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 होली